बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल है। यूनिट नंबर 1 बरन बरन के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, नहायत ही अहम। मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताता जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितनी दफ़ा बोर्ड में आए हैं। तो ये तमाम बोर्ड्स के लिए है वैसे तो, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको जो इम्पोर्टेंट है वो लाहौर बोर्ड के लिए बताता जाऊंगा कि लाहौर बोर्ड में किस किस साल में कौन कौन से पेपर आए हैं। बहरहाल आंसर क्वेश्चन आप पूरे पंजाब बोर्ड वाले तैयार कर सकते हैं और नहायत ही आसान है जनाब। यूनिट नंबर 1 बटन बटन का क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द ट्यून एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का जो रवैया था और लहजा था वो नाखुशगवार क्यों गुजरा। तो आंसर है जनाब, नॉर्मा कंसीडर्ड द ट्यून एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। इसलिए नागवार गुजरा बिकॉज ही वॉज आर्ग्यूइंग विद हर, क्योंकि वो उसके साथ बहस कर रहा था। टू पुश द बटन दबाने के लिए। और दूसरा सेंटेंस इसमें है, ही वॉज ट्राइंग टू बी इंटीमेट विद हर बट शी इग्नोर्ड हिम। और वो उसके साथ ताल्लुक बढ़ाना चाहता था, कुर्बत दोस्ती बढ़ाना चाहता था, मगर वो उसे इग्नोर कर रही थी। मोर ओवर मजीद बरा, व्हेन मिस्टर स्टीवर्ट इंसिस्टेड ऑन हैविंग सम टाइम, जब मिस्टर स्टीवर्ट ने कुछ इंसिस्ट किया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, तो नॉर्मा डिसलाइक्ड इट, नॉर्मा ने इसे डिसलाइक किया। एंड पोज टू बी बिजी, और मसरूफ होने का बहाना किया। एट दिस मिस्टर स्टीवर्ट्स टून हैड बीन ऑफेंसिव। इस बात पर मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा नाखुशगवार हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब, याद रखिएगा, ये लाहौर बोर्ड में 2008 में सेकंड टाइम में भी आया है, फर्स्ट टाइम में भी आया है। 2015 और 16 ये पेपर 8 दोनों टाइम्स में 15 और 16 आया हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड ऑर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। ऑर्थर अपनी बीवी से क्यों ना रजामंद था, ना खुश था। तो आंसर है जनाब, आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, अच्छी तबीयत का मालिक था। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज इमोरल, ये गैर अखलाकी था, टू किल समबडी, किसी को कत्ल कर देना, फॉर द सेक ऑफ मनी, रकम की गर्ज से। उसने सोचा कि रकम के लिए किसी को मार देना ये गैर अखलाकी था। ही हैड नो चार्म फॉर वर्ल्डली डोमेन्स, और उसे दुनिया के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू किल एनीवन एट एनी कॉस्ट, इसलिए वो किसी को भी किसी कीमत पर भी मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी बेगम से डिसएग्री था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, ये नहायत ही आसान और नहायत अहम भी है। पहला भी अहम था वैसे तो। ये 2011 में आया हुआ है, 2014 में, 15 में और 2019 के दोनों ग्रुप्स में आया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 2, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परस्यूड हर हस्बैंड। परसुएड मतलब कायल करना की मीनिंग में आता है। टू अग्री विद हिम हर, कि वो क्यों उसको कायल कर रही थी कि उसकी बात मान जाए। इसका जवाब है जनाब, नॉर्मा tried to persuade her husband to agree with her because she wanted to get money to fulfill her wishes, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए रकम चाहती थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कायल करने की कोशिश कर रही थी। She wanted to push the button for the sake of $50,000, but her husband did not want to kill someone for money. वो $50,000 चाहती थी बटन दबाने के लिए, यानी बटन दबाकर 50,000 लेना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि रकम के लिए किसी को कत्ल किया जाए। Therefore she kept persuading her husband to agree with her. यही वजह थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को बार बार कायल कर रही थी कि बटन दबाया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बारहा आया हुआ है जनाब, याद रखिएगा। ये 12 और 7 2007 और 12 के पेपर में आया हुआ है। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? क्या वो वजूहात थीं जो नॉर्मा अपने हस्बैंड को ऑफ़र कबूल करने के लिए, जी वो अपने हस्बैंड को राज़ी करना चाहती थी। उसके बाद आंसर है इसका, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा,
दैट इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि ये कोई एक तहकीक हो सकती है, नफ्सियाती तहकीक हो सकती है। एंड एक्सेंट्रिक मिलियनर माइट बी डूइंग इट, और कोई खबती पागल कोई करोड़पति ये काम कर रहा होगा। शी क्लेम्ड, उसने दावा किया, दैट इट वॉज ओनली अ रिसर्च प्रोजेक्ट, कि ये कोई तहकीकाती काम है, एंड नो बडी वुड डाई, और कोई नहीं मरेगा। शी आल्सो रीजन दैट, उसने ये भी वजूहात बयान की, ये भी वजह बताई, दैट देयर वॉज नो क्राइम टू किलिंग एन अननोन पर्सन हुज डेथ दे वुड नॉट नो अबाउट, कि एक अननोन पर्सन को, जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसे बंदे को मार देना भी कोई कत्ल नहीं है, डेथ नहीं, जिसकी मौत ना तो आप जानते हो, ना पता चले कहाँ मर रहा है, वो कोई अननोन पर्सन है, तो वो कोई क्राइम नहीं, जुर्म नहीं है उसको मारना। सॉरी जी। और ये जो 4 क्वेश्चन है जी, ये 2009 में 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम दोनों सालों में आया, दोनों टाइम में आया हुआ है, 2013 में और 17 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं जनाब। Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? क्यों मिस्टर स्टीवर्ट ने भी नॉर्मा को बार बार इसरार किया? जी जनाब, क्यों मिस्टर स्टीवर्ट कायल करता रहा, जारी रखा उसने? Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? नॉर्मा को क्यों कायल करता रहा? Mr. Stewart continued persuading Norma, वो नॉर्मा को कायल करना उसने जारी रखा, because he knew, वो जानता था, that Norma was a greedy woman, कि ये एक लालची औरत थी। मतलब उसे पता चल गया कि नॉर्मा का जो हस्बैंड है वो तो नहीं है, लेकिन नॉर्मा मेरे जाल में फंस सकती है। She was an easy target for him, वो उसके लिए एक आसान हदफ थी। He wanted to do it at any case, और वो भी उसे हर हालत में करना चाहता था। Therefore he continued persuading her to push the button and get $50,000, इसलिए वो बार बार उसे कायल करता रहा कि बटन दबाओ और 50,000 लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कोई 2013 के एक साल में आया हुआ बहरहाल। उसके बाद है जी 6 क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? क्या मैसेज मिला जब नॉर्मा ने बटन प्रेस किया? ऑन पुशिंग द बटन, बटन दबाने पर, अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, उसके जिस्म में से एक सर्द सी लहर दौड़ गई। आफ्टर दिस, इसके बाद, शी रिसीव्ड अ कॉल, उसे एक फ़ोन आया, फ्रॉम द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, लिनक्स हिल हॉस्पिटल से। शी वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे बताया गया, दैट हर हस्बैंड हैड डाइड इन अ सबवे एक्सीडेंट, कि उसके जो हस्बैंड हैं खामिद, उसकी रास्ते में हादसे में, रास्ते वाले हादसे या किसी रास्ते में हादसे की सूरत में मौत हो गई है। शी वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे बताया गया, दैट द शोविंग क्राउड, के धक्कम पेल के हजूम ने, आर्थर पुश्ड, आर्थर को धक्का लगा, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, यानी प्लेटफॉर्म से धक्का लगा और वो ट्रेन के आगे आकर गिर गया। तो ये मैसेज उसे रिसीव हुआ था जनाब बटन दबाने के फ़ौरन बाद। और ये 6 जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा ही अहम है, और ये 2 सालों में 14 और 22 में आया हुआ है। इस साल 22 में भी आया था और 14 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब हम पढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? तो यानी क्या अहमियत थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की? ये 2016 में आया हुआ है, एक ही साल। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर $25,000, $25,000 थी। शी वॉज टू गेट इट विद डबल इंडेमनिटी एज $50,000 इन केस ऑफ हिज एक्सीडेंटल डेथ, और हादसाती मौत के तौर पर उसे 50,000 हो जाना चाहिए था, यानी डबल हो जाना था, 25,000 की बजाय अगर हादसे की सूरत में, नुकसान की सूरत में उसे डबल होना था। द अमाउंट इज सिग्निफाइड, और ये अमाउंट पहले से ही इसको अहमियत दी गई है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज अमाउंट दैट वॉज प्रोमिस्ड बाय मिस्टर स्टीवर्ट टू नॉर्मा आफ्टर पुशिंग द बटन, क्योंकि यही रकम नॉर्मा को वादा किया गया था बटन दबाने के बाद मिलने का, इसलिए इस रकम को सिग्निफाई किया गया, अहमियत दी गई है। उसके बाद जनाब ये क्वेश्चन पहले से मैं बता गया हूँ, 2016 में आया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन 8वां है, वैसे अहम है। नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या वो अपने हस्बैंड की हादसे की खबर सुनकर नॉर्मल रही? नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड, वो नॉर्मल ना रही खबर सुन के, अपने हस्बैंड की खबर सुनने के बाद।
शी फेल्ट अनरियल, उसने गैर हकीकी महसूस किया ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की खबर सुनने पर उसने अपने आप को गैर हकीकी यानी जैसे वो है ही नहीं। शी डिड नॉट सीम टू ब्रीथ, उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका सांस रुक गया है। शी कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती थी। शी फेल्ट समथिंग कोल्ड प्रेसिंग एट हर स्कल, उसने फील किया कि कोई ठंडी कील उसके सर में, ठंडी चीज़ उसके सर में लगी, मतलब कील या सिकरियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जनाब, इंपॉर्टेंट है लेकिन अनलकी पे किसी साल आया नहीं है बहरहाल। तो ये जनाब आपके क्वेश्चन आंसर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंड पे सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more notes and everything related to your studies. Dear students, it's a little effort for you, and I hope this effort will fruitful for you, future for you. Okay ji, best of luck. Please subscribe my channel and like the video please if you liked it. Best of luck. God bless you. Allah Hafiz.